नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे सोना खरीदने से पहले वो 7 बातें जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो अगली बार गोल्ड खरीदते समय सिर्फ चमक नहीं देखेंगे बल्कि उसके पीछे का हिसाब भी देखेंगे। हमारे यहाँ सोना को सिर्फ एक धातु नहीं माना जाता। घर में बेटी की शादी होनी हो सोना, कोई बड़ा त्योहार हो सोना, बच्चे का जन्म हो सोना, और जब परिवार में कोई कहता है थोड़ा पैसा बचा है सोना खरीद लेते हैं तो अक्सर घर के बाकी लोग भी कह देते हैं हाँ सोना कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में कोई भी सोना खरीद लेना समझदारी है? क्या सिर्फ इसलिए कि सोने की कीमत लंबे समय से बढ़ती रही है आपको आंख बंद करके सोना खरीद लेना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो क्या पूरा पैसा गोल्ड में लगा देना चाहिए? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशेंगे। क्योंकि सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं है, यह आपके पैसे के साथ लिया गया एक फैसला है। और पैसे के मामले में भावना से ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी। पहली बात, आप सोना क्यों खरीद रहे हैं? सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मुझे सोना चाहिए क्यों? यह सवाल छोटा है लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी खरीदारी बदल सकता है। अगर आप शादी के लिए सोना खरीद रहे हैं तो आपकी ज़रूरत अलग है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो तरीका अलग होगा। अगर आपको गहना पहनना पसंद है तो वह निवेश नहीं है, एक पर्सनल परचेज है। समस्या तब शुरू होती है जब हम तीनों चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपये का सोने का हार खरीदा। आपने सोचा सोना है पैसा तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उसमें मेकिंग चार्ज कितना है, जीएसटी कितना है, और भविष्य में उसे बेचने पर आपको वास्तविक रूप से कितना मिलेगा। गोल्ड खरीदना और गोल्ड में इन्वेस्ट करना हमेशा एक ही बात नहीं होती। इसलिए पहला नियम लिख लीजिए, पहले उद्देश्य तय करो फिर सोना खरीदो। सोने की कीमत देखकर ही फैसला मत कीजिए। सोने की कीमत रोज बदल सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत तेज ऊपर, कभी अचानक गिरावट। और यहीं पर आम निवेशक सबसे बड़ी गलती करता है। जब कीमत बढ़ती है तो कहता है अब तो और बढ़ेगा जल्दी खरीद लो, और जब कीमत गिरती है तो डर कर कहता है अरे पैसा डूब जाएगा। वह बाजार को समझकर नहीं, अपनी भावनाओं के हिसाब से फैसला कर रहा है। सोना हो या कोई दूसरा इन्वेस्ट, एक बात हमेशा याद रखिए, जो चीज आज महंगी हो रही है जरूरी नहीं कि कल भी वह उसी गति से बढ़े। इसलिए सिर्फ यह देखकर खरीदना कि गोल्ड अभी बहुत ऊपर जा रहा है सही रणनीति नहीं है। अपनी जरूरत, समय अवधि और फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना ज़्यादा जरूरी है। ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में अंतर समझिए। अब आते हैं उस बात पर जहां सबसे अधिक भ्रम होता है। आप बाजार गए, एक खूबसूरत सोने की चेन देखी, दुकानदार ने कहा भैया बहुत सुंदर डिजाइन है। आपने कहा कितने की है? उन्होंने कैलकुलेटर उठाया, गोल्ड प्राइस, वेट, जीएसटी और आखिर में एक ऐसा नंबर बताया कि आप कुछ सेकंड कैलकुलेटर को ही देखते रह गए। अब समझिए, ज्वेलरी की कीमत केवल सोने की कीमत नहीं होती, उसमें मेकिंग चार्ज और अन्य लागू लागतें भी जुड़ सकती हैं। और डिजाइन जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, मेकिंग चार्ज भी अलग हो सकता है। इसलिए अगर आपका उद्देश्य पहनना है, ज्वेलरी ठीक है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ वेल्थ प्रिजर्वेशन या इन्वेस्टमेंट है
तो दूसरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी समझना चाहिए। पहले आप तय कीजिए आप सोना पहनना चाहते हैं या सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, प्योरिटी जरूर जांचिए। अब आते हैं असली सोने की बात पर। सोना खरीदते समय सिर्फ यह मत देखिए कि चीज देखने में कितनी चमकदार है, क्योंकि चमक और प्योरिटी दोनों अलग चीज है। भारत में ज्वेलरी खरीदते समय हॉलमार्क और प्योरिटी जैसी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए 24 के 22 के आदि प्योरिटी लेवल अलग होते हैं। ज्वेलरी में 22 के गोल्ड आम है, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। इसलिए खरीदते समय पूछिए इसकी प्योरिटी क्या है, हॉलमार्क है, बिल मिलेगा, और बिल को संभाल कर रखिए, क्योंकि असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ खरीदने तक नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन भी उसका हिस्सा है। एक अच्छी खरीदारी वह नहीं है जिसमें दुकानदार आपको देखकर कह दे भरोसा रखिए। अच्छी खरीदारी वह है जिसमें भरोसे के साथ प्रमाण भी हो। मेकिंग चार्ज को नजरअंदाज मत कीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने सोचा चलो सोना खरीदते हैं। आपने एक ज्वेलरी पसंद की, अब आपने सिर्फ गोल्ड का रेट पूछा और वहीं खरीद लिया, तो हो सकता है कि आप असली लागत को पूरी तरह समझे ही नहीं, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज हो सकते हैं। और यही वजह है कि दो अलग दुकानों में एक जैसे वजन की ज्वेलरी की फाइनल प्राइस अलग हो सकती है। इसलिए खरीदने से पहले पूछिए गोल्ड रेट क्या है, वेट कितना है, प्योरिटी क्या है, मेकिंग चार्ज कितने हैं, और सबसे जरूरी फाइनल पेबल अमाउंट क्या है। याद रखिए सस्ता दिखने वाला गोल्ड जरूरी नहीं कि सस्ता हो, और महंगा दिखने वाला गोल्ड जरूरी नहीं कि खराब डील हो। आपको पूरी कैलकुलेशन देखनी है, पूरा पैसा गोल्ड में न डालिए। यह बात शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख की सेविंग्स है और आपने सोचा गोल्ड बहुत अच्छा है, पूरा पैसा गोल्ड में लगा देता हूँ। यहीं रुक जाइए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब किसी एक चीज को चुन लेना नहीं है। आपकी जिंदगी में इमरजेंसी भी आ सकती है, घर का खर्च है, स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और दूसरे फाइनेंशियल गोल भी हैं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन देखना जरूरी है। गोल्ड पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ गोल्ड पर निर्भर हो यह जरूरी नहीं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना पूरा भविष्य एक जगह न रखना, और यह सिर्फ गोल्ड पर ही लागू नहीं होता, यह जिंदगी पर भी लागू होता है। एक ही स्किल पर निर्भर मत रहिए, एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए, एक ही इन्वेस्टमेंट पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ पैसा होने से नहीं आती, पैसा सही जगह बंटा होने से भी आती है। खरीदने से पहले एग्जिट प्लान समझिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर मुझे यह गोल्ड बेचना पड़े तो क्या होगा। लोग गोल्ड खरीदते समय खरीदने का कीमत पूछते हैं, लेकिन बेचते समय मिलने वाली कीमत के बारे में कम सोचते हैं। मान लीजिए आपने ज्वेलरी खरीदी, आपने 1 लाख रुपये खर्च किए, कुछ साल बाद जरूरत पड़ी और आपने उसे बेचने का फैसला किया। क्या आपको ठीक 1 लाख रुपये मिलेंगे? जरूरी नहीं, क्योंकि खरीदते समय जो आपने चार्ज दिए थे वे उसी तरह वापस नहीं मिलते। इसलिए गोल्ड खरीदने से पहले सिर्फ एंट्री मत देखिए, एग्जिट भी समझिए। कहाँ बेचेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्योरिटी कैसे एक्सेस होगी, वाई बैक पॉलिसी क्या है, चार्जेज और डिडक्शंस क्या होंगे। ये सवाल खरीदने से पहले पूछना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छा निवेश वही नहीं जिसे खरीदना आसान हो। अच्छा निवेश वह है जिसे जरूरत पड़ने पर समझदारी से
बाहर भी निकाला जा सके। अब ये 7 बातें याद कर लीजिए। सोना क्यों खरीद रहे हैं यह तय कीजिए। सिर्फ बढ़ती कीमत देखकर फैसला न कीजिए। ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में अंतर समझिए। प्योरिटी और हॉलमार्क जरूर जांचिए। मेकिंग चार्ज और पूरी लागत समझिए। अपनी सारी सेविंग्स गोल्ड में न लगाइए। बेचने के समय क्या होगा पहले यह समझिए। लेकिन असली कहानी गोल्ड की नहीं है, असली कहानी आपकी सोच की है। क्योंकि एक इंसान 50,000 देखकर सोचता है इससे मैं क्या खरीद सकता हूँ, और दूसरा इंसान वही 50,000 देखकर सोचता है इन पैसों को मैं भविष्य के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही फर्क खर्च करने वाली सोच और वेल्थ बनाने वाली सोच में है। सोना आपको अमीर बना देगा, ऐसा कोई जादुई नियम नहीं है, लेकिन पैसे को समझने की आदत, बचत करने की आदत, सही सवाल पूछने की आदत और बिना समझे निवेश करने की आदत आपके फाइनेंशियल लाइफ को जरूर बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आप गोल्ड खरीदने जाएं तो सिर्फ उसकी चमक मत देखिए, उसके पीछे का हिसाब देखिए। क्योंकि बाजार में सबसे महंगी गलती कभी कभी गलत चीज खरीदना नहीं होती, बिना समझे खरीदना होती है। याद रखिए, सोना आपके तिजोरी में हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो वह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि सोना की कीमत बाजार तय करता है, लेकिन आपके पैसे की दिशा आपका फैसला तय करता है। इसलिए गोल्ड खरीदिए तो समझदारी से, निवेश कीजिए तो जानकारी के साथ, पैसा लगाइए तो अपने लक्ष्य को सामने रखकर। क्योंकि आखिर में अमीर वह नहीं जिसके पास अधिक सोना है, अमीर वह है जो अपने पैसे को समझता है।